बहुत समय पहले त्रेता युग में लंका के राजा रावण ने ये निश्चय किया कि वो समस्त ब्रह्मांड में अजय बनेगा। उसके मन में ये अहंकार उत्पन्न हुआ कि उसे कभी मृत्यु ना हो। तपस्या की शुरुआत। रावण ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। वो हिमालय की गुफाओं में बैठकर वर्षों तक ध्यान करता रहा। उसकी तपस्या इतनी भीषण थी कि उसने अपना शरीर तक त्यागने का निश्चय किया। एक एक करके रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर अग्नि में अर्पित किया। हर बार जब वो एक सिर काटता, उसकी पीड़ा से धरती कांप जाती और देवता भयभीत हो जाते। लेकिन रावण अडिग रहा। वो केवल अमृतत्व चाहता था। अंत में जब उसने अपना 10वां सिर काटकर अर्पित करने की तैयारी की, तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे दशानन, तुम्हारी कठोर तपस्या और बलिदान से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मैं दूंगा। रावण ने फोल्डेड हैंड्स में कहा, प्रभु, मुझे मृत्यु से मुक्ति चाहिए। मैं चाहता हूं कि कोई देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष या नाग मुझे न मार सके। मुझे अमृतत्व प्रदान करे। अमृतत्व से इनकार। ब्रह्मा जी गंभीर स्वर में बोले, रावण, सृष्टि का नियम है कि किसी को पूर्ण अमृतत्व नहीं दिया जा सकता। जो जन्मा है उसका अंत अवश्य होगा, परंतु तुम्हें मैं एक ऐसा वरदान दूंगा जिससे तुम अजेय बन जाओगे। नाभि में अमृत कुंड। ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्तियों से रावण की नाभि में अमृत कुंड स्थापित कर दिया। वे बोले, हे रावण, अब तुम्हारा प्राण इस नाभि में स्थित अमृत कुंड में रहेगा। जब तक ये सुरक्षित है तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व कोई तुम्हें नहीं मार पाएगा। लेकिन स्मरण रखना, तुम्हारी नाभि ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी भी होगी। रावण का गर्व। रावण प्रसन्न हो गया। उसने गर्व से कहा, अब मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति बनूंगा। कोई मुझे कभी परास्त नहीं कर सकेगा। लेकिन उसे ये ज्ञात न था कि यही वरदान आगे चलकर उसके विनाश का कारण बनेगा। इस प्रकार रावण की नाभि का रहस्य जन्मा। उसकी शक्ति, उसका अहंकार और उसका अंत सब इसी वरदान से जुड़ा था।